Hi everyone. Today we are going to learn future tenses. Future tense is a tense that describes actions, events, plans, promises or decisions that will happen in the future. ये वो टेंस होते हैं जो आने वाले वक्त, आने वाले कल, मुस्तकबिल में होने वाले काम, वाक़ात, वादे, प्लान्स और डिसीजंस को शो करता है. फ्यूचर सिंपल अब हम पढ़ते हैं. फ्यूचर सिंपल में हम मुस्तकबिल के काम, वादे और फैसलों को दिखाते हैं. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई विल विजिट माई कजिन नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते अपने कजिन से मिलूंगा या मिलूंगी. मैं अगले हफ्ते अपने कजिन से मिलूंगा. यू विल लर्न फ्रेंच दिस ईयर. तुम इस साल फ्रेंच सीखोगे. शी विल बेक ए चॉकलेट केक. वो चॉकलेट केक बनाएगी. दे विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. वो लोग नया बिजनेस शुरू करेंगे. ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल के. अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई विल नॉट विजिट माई कजिन नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते अपने कजिन से नहीं मिलूंगा. यू विल नॉट लर्न फ्रेंच दिस ईयर. तुम इस साल फ्रेंच नहीं सीखोगे. शी विल नॉट बेक ए चॉकलेट केक. वो चॉकलेट केक नहीं बनाएगी. दे विल नॉट स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. वो लोग नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे. अब पढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल के. इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. विल आई विजिट माई कजिन नेक्स्ट वीक. क्या मैं अगले हफ्ते अपने कजिन से मिलूंगा. विल यू लर्न फ्रेंच दिस ईयर. क्या तुम इस साल फ्रेंच सीखोगे. विल शी बेक ए चॉकलेट केक. क्या वो एक चॉकलेट केक बनाएगी. विल दे स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. क्या वो नया बिजनेस शुरू करेंगे. और इसके बाद बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. या वॉन्ट विल और नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. वॉन्ट आई विजिट माई कजिन नेक्स्ट वीक. क्या मैं अगले हफ्ते अपने कजिन से नहीं मिलूंगी या नहीं मिलूंगा. वॉन्ट यू लर्न फ्रेंच दिस ईयर. क्या तुम इस साल फ्रेंच नहीं सीखोगे. वॉन्ट शी बेक ए चॉकलेट केक. क्या वो चॉकलेट केक नहीं बनाएगी. वॉन्ट दे स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. क्या वो लोग नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे. अब पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. नहीं, उससे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल का. ये पोजेशन या ओनरशिप. इसमें हैव लगता है यहाँ पे. विल हैव. यहाँ पे जो हैव है ये मेन वर्ब है. ये पोजेशन या ओनरशिप के लिए यूज किया जाता है. पोजेशन यानी कोई चीज पास होना, कोई चीज अपनी होना, या ओनरशिप किसी चीज का मालिक होना. इसमें क्या सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट. आई विल हैव ए न्यू फोन. मेरे पास एक नया फोन होगा. यू विल हैव ए न्यू बाइसिकल. तुम्हारे पास एक नई साइकिल होगी. शी विल हैव ए बिग हाउस. उसके पास एक बड़ा घर होगा. दे विल हैव एनफ मनी. उनके पास
काफी पैसे होंगे। इसके नेगेटिव अब पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव ए न्यू फोन, मेरे पास एक नया फोन नहीं होगा। यू विल नॉट हैव ए न्यू बाइसिकल, तुम्हारे पास एक नई बाइसिकल नहीं होगी। शी विल नॉट हैव ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर नहीं होगा। दे विल नॉट हैव एनफ मनी, उनके पास काफी पैसा नहीं होंगे। तो बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल के विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव ए न्यू फोन, क्या मेरे पास एक नया फोन होगा। विल यू हैव ए न्यू बाइसिकल, क्या तुम्हारे पास एक नई साइकिल होगी। विल शी हैव ए बिग हाउस, क्या उसके पास एक बड़ा घर होगा। विल दे हैव एनफ मनी, क्या उन लोगों के पास काफी पैसा होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं इसके फ्यूचर सिंपल के विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या विल नॉट यानी वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। वोंट आई हैव ए न्यू फोन, क्या मेरे पास एक नया फोन नहीं होगा। वोंट यू हैव ए न्यू बाइसिकल, क्या तुम्हारे पास एक नई साइकिल नहीं होगी। वोंट शी हैव ए बिग हाउस, क्या उसके पास एक बड़ा घर नहीं होगा। वोंट दे हैव एनफ मनी, क्या उन लोगों के पास काफी पैसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नोट, हैव इज मेन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो हैव है यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुआ है। ये क्या शो करता है, पोजेशन या ओनरशिप, मालिकाना हक या कोई चीज पास होना, ये वही यहाँ पे शो करता है। जैसे आई विल हैव ए कार, शी विल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। अब पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं, इंग फॉर्म वाली वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके आई विल बी राइटिंग एन ईमेल टुनाइट, मैं आज रात एक ईमेल लिख रहा हूँगा। यू विल बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो, तुम कल सेमिनार में शामिल हो रहे होंगे। ही विल बी पेंटिंग द वॉल, वो दीवार पेंट कर रहा होगा। दे विल बी ट्रैवलिंग टू कश्मीर, वो लोग कश्मीर का सफ़र कर रहे होंगे। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या दिखाते हैं, उन कामों को दिखाता है जो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी वक्त पर जारी होंगे, यानी जो आगे फ्यूचर में किसी वक्त पर किसी समय पे जारी होंगे, ये काम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी राइटिंग एन ईमेल टुनाइट, मैं आज रात ईमेल नहीं लिख रहा हूँगा। यू विल नॉट बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो, तुम कल सेमिनार में शामिल नहीं हो रहे होंगे। ही विल नॉट बी पेंटिंग द वॉल, वो दीवार पेंट नहीं कर रहा होगा। दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू कश्मीर, वो लोग कश्मीर का सफ़र नहीं कर रहे होंगे। अब पढ़ते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क।
ول آئی بی رائٹنگ این ای میل ٹو نائٹ، کیا میں آج رات ای میل لکھ رہا ہوں گا. ول یو بی اٹینڈنگ دا سیمینار ٹمارو، کیا تم کل سیمینار میں شامل ہو رہے ہوں گے. ول ہی بی پینٹنگ دا وال، کیا وہ دیوار پینٹ کر رہا ہوگا. ول دے بی ٹریولنگ ٹو کشمیر، کیا وہ لوگ کشمیر کا سفر کر رہے ہوں گے. اب پڑھتے ہیں اس کے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز. ان کا اسٹرکچر ہے ول پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس بی پلس فرسٹ فارم آف ورب ود انگ پلس آبجیکٹ ود کوشچن مارک، یا وانٹ ول ناٹ کا شارٹ فارم وانٹ پلس سبجیکٹ پلس بی پلس فرسٹ فارم آف ورب ود انگ پلس آبجیکٹ. وانٹ آئی بی رائٹنگ این ای میل ٹو نائٹ، کیا میں آج رات ای میل نہیں لکھ رہا ہوں گا. وانٹ یو بی اٹینڈنگ دا سیمینار ٹمارو، کیا تم کل سیمینار میں شامل نہیں ہو رہے ہوں گے. وانٹ ہی بی پینٹنگ دا وال، کیا وہ دیوار پینٹ نہیں کر رہا ہوگا. وانٹ دے بی ٹریولنگ ٹو کشمیر، کیا وہ لوگ کشمیر کا سفر نہیں کر رہے ہوں گے. اب پڑھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس. فیوچر پرفیکٹ ٹینسز کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. ان کاموں کو دکھاتا ہے جو مستقبل کے آنے والے کال کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے. ان کا اسٹرکچر ہے پازیٹیو سینٹینس کے لیے سبجیکٹ پلس ول پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آئی ول ہیو فنشڈ مائی اسائنمنٹ، میں اپنا اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوں گا. یو ول ہیو لرنڈ دا لیسن، تم یا آپ سبق سیکھ چکے ہوں گے. آپ لیسن سیکھ چکے ہوں گے. شی ول ہیو ڈیکوریٹڈ دا ہال، وہ ہال سجا چکی ہوگی. دے ول ہیو کمپلیٹڈ دا برج، وہ پل مکمل کر چکے ہوں گے. اب اس کے نیگیٹو سینٹینسز فیوچر پرفیکٹ کے ان کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ول پلس ناٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آئی ول ناٹ ہیو فنشڈ مائی اسائنمنٹ، میں اپنا اسائنمنٹ مکمل نہیں کیا ہوگا. یو ول ناٹ ہیو لرنڈ دا لیسن، تم سبق نہیں سیکھا ہوگا. تم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا ہوگا. شی ول ناٹ ہیو ڈیکوریٹڈ دا ہال، وہ ہال نہیں سجائی ہوگی. دے ول ناٹ ہیو کمپلیٹڈ دا برج، انہوں نے پل مکمل نہیں کیا ہوگا. اس کے انٹروگیٹو سینٹینسز فیوچر پرفیکٹ کے ان کا اسٹرکچر ایسے رہتا ہے ول پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ اور اس کے ساتھ کوشچن مارک. ول آئی ہیو فنشڈ مائی اسائنمنٹ، ول آئی ہیو فنشڈ مائی اسائنمنٹ، کیا میں اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوں گا. ول یو ہیو لرنڈ دا لیسن، کیا تم سبق سیکھ چکے ہوں گے. ول شی ہیو ڈیکوریٹڈ دا ہال، کیا وہ ہال سجا چکی ہوگی. ول دے ہیو کمپلیٹڈ دا برج، کیا وہ پل مکمل کر چکے ہوں گے. اب اس کے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز ان کا اسٹرکچر ہے وانٹ پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ، یا ول پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب آبجیکٹ. وانٹ آئی ہیو فنشڈ مائی اسائنمنٹ، کیا میں اپنا اسائنمنٹ مکمل نہیں کیا ہوں گا.
won't you have learned the lesson, क्या तुमने सबक नहीं सीखा होगा. won't she have decorated the hall, क्या वो हॉल नहीं सजाई होगी. won't they have completed the bridge, क्या उन लोगों ने पुल मुकम्मल नहीं किया होगा. और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम यूज करते हैं उन कामों को, यहाँ पे हम उन कामों को दिखाते हैं या उन एक्शंस को दिखाते हैं जो फ्यूचर के किसी वक्त तक एक अरसे से कंटिन्यू रहे होंगे. उनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर. I will have been exercising for 2 hours. मैं 2 घंटों से एक्सरसाइज कर रहा हूँगा. You will have been working since morning. तुम सुबह से काम कर रहे होंगे. She will have been teaching for 8 years. वो 8 सालों से पढ़ाई आ रही होगी. वो 8 सालों से पढ़ाती आ रही होंगी. They will have been living here since 2020. वो 2020 से यहाँ रह रहे होंगे. जो सिंस और फॉर है, सिंस का हम यूज करते हैं जब हमें सही समय का पता हो, और फॉर का हम यूज करते हैं जब हमें सही समय का या सही वक्त का पता ना हो. सिंस का करते हैं हम यूज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, और फॉर का हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे कैलेंडर्स के साथ या क्लॉक के साथ या पार्ट्स ऑफ ईच डे के साथ हम सिंस का यूज करते हैं. जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई भी डे हो उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं. यहाँ हमें जब एग्जैक्ट डेट का पता हो तब भी हम सिंस यूज करते हैं. और यहाँ हमें पता हो किस टाइम से काम शुरू हुआ है तो उस समय भी हम सिंस यूज करते हैं. जैसे क्लॉक, 9 PM, 7 o'clock, या स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ, या पार्ट्स ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ भी हम सिंस यूज करते हैं. जब हमें स्पेसिफिक टाइम का पता ना हो, जैसे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना हो, तो तब हम फॉर यूज करते हैं. लास्ट 2 months, 2 hours, 10 minutes, 10 years, 2 weeks, 2 days, इसके लिए हम फॉर यूज करते हैं. अब हम इसके पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर. I will not have been exercising for 2 hours. मैं 2 घंटों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँगा. You will not have been working since morning. तुम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे. She will not have been teaching for 8 years. वो 8 सालों से नहीं पढ़ा रही होंगी. They will not have been living here since 2020. वो 2020 से यहाँ नहीं रह रहे होंगे. इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के उनका ऐसे है स्ट्रक्चर. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर. विल आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours. क्या मैं 2 घंटों से एक्सरसाइज कर रहा हूँगा. विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. क्या तुम सुबह से काम कर रहे होंगे. विल शी हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years. क्या वो 8 सालों से पढ़ा रही होगी. विल दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020. क्या वो
2020 से यहाँ रह रहे होंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर है will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। यहाँ विल नॉट के बदले हम वोंट का यूज करते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट नॉट का यूज नहीं करते। जैसे वोंट आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा। वोंट यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। वोंट शी हैव बीन वर्किंग वोंट शी हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, क्या वो 8 सालों से नहीं पढ़ा रही होगी। वोंट दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, क्या वो 2020 से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट करो। थैंक यू।